सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी अष्टमी कक्षा की कार्यपत्रक वर्कशीट 3 करेंगे। ये हमारी संस्कृत की 3rd वर्कशीट है। इससे पहले हमने दोनों वर्कशीट्स में हमारे जो प्रथम पाठ है सुभाषितानि उसके श्लोक्स किए थे 1 से 4 तक, उनका हमने अभ्यास किया था। इसमें हम आगे वाले अंतिम 3 श्लोकों को समझेंगे और उनको जानेंगे। इसमें बेटा ये जो श्लोक्स हैं इनको आपको पढ़कर उच्चारण करने की कोशिश करनी है। अब देखिए यहाँ पर है विहाय। पहला श्लोक है हमारे पास विहाय पौरुषम। विहाय मतलब छोड़कर, पौरुषम परिश्रम को। यो, यहाँ यो यूज़ किया गया है, जो व्यक्ति। विहाय छोड़कर परिश्रम को जो व्यक्ति, अर्थात जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर देवम एव अवलंब्यते, देवम भाग्य को एव ही अवलंब्यते सहारा बनाते हैं, जो भाग्य को सहारा बनाते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, भाग्य पर ही निर्भर रहते हैं, उनका क्या होता है, वो किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं? प्रासाद सिंहवत। प्रासाद होता है राजभवन, ठीक है। प्रसाद जो होता है उसको बोलते हैं खाने वाला प्रसाद, ठीक है। लेकिन प्रासाद का मतलब होता है बेटा राजभवन, ठीक है। महल, महल के द्वारे पर प्रासाद सिंहवत, जो राजमहल है उसमें शेर की तरह, तस्यः उसके, मूर्धनि सिर पर, तिष्ठन्ति वायसः बैठते हैं कौवे, अर्थात जिस प्रकार राजभवन के पास, राजभवन में जो शेर होता है, जो उसकी मूर्ति होती है, उस पर कौवे आकर बैठ जाते हैं, कौवे आकर बैठ जाते हैं। उसी प्रकार यदि मनुष्य है अपना परिश्रम छोड़ देता है, केवल भाग्य के भरोसे ही रहता है, तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता, उसे समाज में अपमान ही सहन करना पड़ता है। इसलिए कभी भी परिश्रम को नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी हमें अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमेशा ही परिश्रम करना चाहिए। यहाँ संधि देख लीजिए। यो ही का क्या बन जाएगा? या धन ही, देवम देवधन एव धन अवलंब्यते, भाग्य का यहाँ पे था ना बेटा, देवधन इसका बनेगा देवधन एव धम अवलंब्यते, ठीक है। इसका प्रासाद का मतलब होता है महल, और सिंह का मतलब शेर, वत का मतलब तरह, कि शेर की तरह जो महल है उसमें जो शेर लगे होते हैं उनकी तरह, ठीक है। इसका जो अन्वय है वो क्या होगा? यह पौरुषम विहाय देव्यम एव अवलंब्यते, जो पौरुषय को छोड़कर भाग्य पर निर्भर रहते हैं, प्रासाद सिंहवत तस्यः मूर्धनि तस्यः वयसः तिष्ठन्ति, उनके ऊपर कौवे बैठते हैं, ठीक है। उनके सिर के ऊपर कौवे बैठते हैं, जो राजभवन में शेर लगे हुए होते हैं। तो इसका जो सस्वर उच्चारण है हम इस तरह से करेंगे बेटा। विहाय पौरुषम यो हि दिव्यमेव अवलंबते, प्रासाद सिंहवते तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, ठीक है बेटा। तो अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें भाग्य को छोड़कर, अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा नहीं बनाना चाहिए, हमें परिश्रम करना चाहिए। तो इसका भावार्थ है ये हो गया बेटा। इसमें जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य के भरोसे रहता है, समाज में उसका अपमान उसी तरह से होता है, जैसे, किस तरह से समाज में उसका अपमान होता है? जैसे राजभवन के द्वार पर रखी शेर की मूर्ति पर कौवे आकर बैठते हैं, क्योंकि राजभवन में रखी जो शेर की मूर्ति है उसका कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि शेर जो है वो जंगल का राजा है, और अगर उसको अपने राजभवन में लाके उसकी मूर्ति बना के रख दिया है तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। तो हमेशा इंसान को क्या करना चाहिए? अपना कर्म करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पुष्प पत्र फल छाया मूल वक्कल दारु भी, धन्या मही रूह येषां विमुखम यान्ति नारथिनः। ये हमारा श्लोक है बेटा। इसमें है पुष्प। पुष्प का मतलब सबको पता है फूल।
पुष्प फूल, पत्र पत्ता, फल फल। छाया मूल का मतलब होता है जड़ और वक्कल का मतलब होता है छाल। तो ये क्या कहना चाहता है, दारू भी लकड़ियों से महिरुहा वृक्ष। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि वृक्ष के पास फल हैं, पत्ते हैं, छाया है, जड़ है, छाल है, लकड़ियां हैं, फिर भी वो किसी को भी क्या नहीं करता, वापस नहीं लौटाता। अर्थात अपने याचकों को जो उससे मांगने के लिए आते हैं, ठीक है, उसके पास जो भी आते हैं, ये शाम जिसके पास जाकर विमुखम जो खाली हाथ नहीं आते हैं, ठीक है, ना यंती ही नहीं आते, अर्थिनहा याचक, जो याचक हैं, जो मांगने वाले हैं, वो कभी भी वृक्ष के पास से खाली हाथ नहीं आते हैं। वृक्ष उन्हें कुछ ना कुछ अवश्य ही देता है। ओके, पुष्प भावार्थ देख लीजिए बच्चा। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वक्कल और काष्ठ अर्थात लकड़ी से युक्त पेड़ धन्य है। धन्य महिरुहा, पेड़ वह धन्य है जिनके पास आकर याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटते। अर्थात वृक्ष उनके अपने पास आए हुए याचकों को कुछ न कुछ अवश्य देते हैं, अतः वह धन्य है। यहाँ पर कहने का भाव यह है कि बेटा जो मनुष्य अगर किसी से कुछ मांगता है तो मनुष्य आपस में मना कर देते हैं, लेकिन जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वो कभी भी किसी को अपने पास से खाली हाथ नहीं जाने देते, वह हमें कुछ ना कुछ अवश्य देते हैं। ठीक है, तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमें भी पेड़ पौधों की तरह ही बनना है। हमें अगर कोई हमसे हेल्प मांगता है, हमसे मदद मांगता है, तो हमें उनकी मदद से अवश्य ही करनी है। ठीक है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपको उनकी मदद करनी है। ओके बेटा, नेक्स्ट है श्लोक आपके पास, चिंतिनिया हि विपदाम आदये विपरतिक्रिया नाकूपे खन्नम युक्तं प्रदीप्यते वहीना गृहे। चिंतिहा विचारना चाहिए, सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। ठीक है, विपदा में, मुसीबत में। आदयो का मतलब होता है पहले ही। ठीक है, प्रतिक्रिया उसका उपाय। हमारे पास मुसीबत आने से पहले हमें उसका विचार कर लेना चाहिए, उससे बचने के उपाय सोच लेने चाहिए। ना कूप खनन युक्तम प्रदीप्ते वहीनः गृहे, क्योंकि घर में आग लग जाने के बाद उसके पास कुआं खोदने का कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, कूप खनन, कुआं खोदना, ना युक्तम उचित नहीं है, प्रदीपित है जलते हुए, वही न अग्नि से गृह घर में। अगर आपका घर अग्नि से जल रहा है और आप उसके पास कुआं खोद रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका अन्वय क्या हो जाएगा बेटा, आदौ एव विपदाम ही प्रतिक्रिया। आदौ पहले ही, एव विपदाम, ठीक है, मुसीबत के आने से पहले ही, प्रतिक्रिया चिंतिया, हमें उसका विचार कर लेना चाहिए। हमें उस विपदा को कैसे बचा जाए उसका विचार करना चाहिए। ओके, वहीन्हा प्रवृत्ते गृहे कूप खनन युक्तम न भवति ही, क्योंकि आग लग जाने के बाद, ठीक है, आग लग जाने के बाद कुआं खोदने का कोई औचित्य नहीं होता है। तो ये जो श्लोक्स हैं बेटा आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेना। ये आपका जो सुभाषितानी है हमारा फर्स्ट चैप्टर 8th क्लास का, उसमें ये सारे जो श्लोक्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और अपना ध्यान रखना बेटा, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, अपने आप को बचा के रखना। ओके बेटा।